हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, उसको हम लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरे भाई जेम्स हिक्की, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस पे टिक कर ले सकते हैं। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ब्लेसली ने, हेस्टिंग्स, जॉन एडवांस ने, डलहौजी ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ब्लेसली ने क्या किया था? सबसे पहले सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका तारकनाथ दास, आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू, जो कि विश्व इतिहास की झलक की इन्होंने रचा था, उनकी रचयिता है जवाहरलाल नेहरू जी के। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे क्या हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ सेडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शिक्षा। तो सेडलर आयोग का संबंध था वो संबंध था शिक्षा से। ठीक है मेरे भाई, ओके। आप चलते हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर है 1930, 1933, 1936 और 1937, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई? आपको पता हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट है। तो चलिए आप लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, राम मनोहर लोहिया ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो आपको इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जोहानिसबर्ग, पीटर मारिसबर्ग या डरबन या प्रिटोरिया। तो आप इनको दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर फेंका था? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर होगा पीटर। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? मतलब यहाँ पे कितने वर्ष बिताए थे? तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 21 साल वो क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। इतना आपको समझ में आ गया मेरे भाई? चलिए, तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 1896 की, ऑप्शन नंबर बी 1905 की, ऑप्शन नंबर सी 1930 की, ऑप्शन नंबर डी 1947। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका जो कि राइट आंसर होगा 1996 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा मेरे भाई। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होगा मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए 238, 245, 250 252।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई 245, जो कि राइट आंसर होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर 245 होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, एक चौथाई सदस्यों का। मतलब कहने का अर्थ है कि राज्यसभा में जो सदस्य सभी के एक साथ पे होता है कि अलग अलग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी के साथ नहीं होता है मेरे भाई। ये आपका ऑप्शन बी आपका जो कि राइट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। लिखा हुआ है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 6, 8, 10, 12। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8 आपका मूल संविधान में अनुसूचियां हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है भारतीय संविधान कैसा है? हमारा जो संविधान कैसा है? एकदम कठोर है कि लचीला है? ना ही कठोर है ना ही लचीला। अगर हम लोग संविधान को ज़्यादा कठोर कर देंगे जैसे सऊदी अरब करेंगे, और ज़्यादा लचीला कर देंगे जैसे आप देख रहे हैं अमेरिका, हाँ, तो अगर हम लोग इस तरीके से कर देंगे तो हमारा क्या होगा, देश सही नहीं चल सकता। तो इसके लिए हमने क्या बनाया है, कठोर और लचीला दोनों ही हमने बनाया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी की जगह पे अगर लिखे ए और बी दोनों सही है तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। अर्थात हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ कठोर और लचीला, तो हम इसको टिक कर दिए हैं। समझ गए मेरे भाई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? मतलब भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जो कमेंट करेगा समझेंगे कि उनको तो काफ़ी अच्छे से आता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि करेक्ट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1949 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, या 15 नवंबर 1949 को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? मतलब भारत का जो संविधान बना था उसमें जो प्रस्तावना था उसका संशोधन कब किया गया था? 1951 कि 1971, 1976, 1984। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आप पा सकते हैं 1976 में, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को प्रथम बार संशोधन किया गया था। ठीक है मेरे भाई, आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 या 1771 या 1771 या 1785 या 1793। तो जो इसका रेगुलेटिंग एक्ट का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 1773, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784, 1901, 1819 या 1857। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? आपको ऑप्शन होगा 1959 को, 1917 को, या 1916 को, या 1918 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश में महात्मा गांधी महान, जो जिनको हम लोग ये महात्मा गांधी जो बोलते, जो इन्होंने देश को चलने के लिए इन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, कि आपको क्यों विनम्रता से बात करनी है, लोगों से झगड़ा नहीं करना, नॉर्मल तरीके से बात करिए, ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगे लोग। तो वो व्यक्ति हमारे यहाँ कब आए थे मेरे भाई? आपको पता होना चाहिए। तो आप बताइए हमारा कब आए थे? हम ऑप्शन आइए, ऑप्शन में आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप हमें बताइए कि कब आए हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन नंबर 1939, 1942, 1946, 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 1939।
1939 को हमारा मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलैन, चर्चिल, इटली, मैकडॉनल्ड। तो इसका कौन सा? भारत चर्चिल, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थे चर्चिल जी थे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन हमारा किस वर्ष आए थे? 1930 या कि 1928 या 1925 या 1919। तो साइमन कमीशन कब आया था? भारत में आया था आपका 1928 में साइमन कमीशन आया था मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए की माउंट बेटन योजना के तहत, या क्रिप्स योजना के तहत, जेम्स फोर्ड योजना के तहत, या बेवेल योजना के तहत। आपका करेक्ट आंसर जो गया ऑप्शन नंबर ए माउंट बेटन योजना के तहत आपका पाकिस्तान एवं भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। समझ गए मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आपको 1942 में, या 1943 में, या 1944 में, या 1945 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1943 में, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। समझ गए मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, या 1941 में, या 1946 में, या 1942 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1942 में आपका ये कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। चलिए मेरे भाई अब हम लोग बढ़ते हैं 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? 1908 में 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, कि 8 वर्ष के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका वो हो जाएगा 6 वर्ष के लिए आपका इनको क्या हुआ था? जेल हुआ था मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1865, ठीक है, 1865, 1867, 1885 या 1887। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1885 को, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है मेरे भाई। चलिए सन 1857 का क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ था? दिल्ली से हुआ था, या झांसी से हुआ था, या मेरठ से हुआ था, या कानपुर से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरठ से स्टार्ट हुआ था सन 1857 की क्रांति। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में सन 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 10 अप्रैल 1858, 17 जून, 17 जून 1858, या 9 मई 1858, या 20 जून 1858। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 9 मई 1858, यानी 9 मई 1858 को इनका नेता कुंवर सिंह जी का देहांत हो गया था मेरे भाई। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? कोलकाता में, मद्रास में, लखनऊ में, पटना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का समय कब से कब तक था? ट्रेड यूनियन का आंदोलन का क्रांति कब से कब था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1939 से 45 तक, 1926 से 39 तक, या 1919 से 26 तक, या 1914 से 18 तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1926 से स्टार्ट होगा, 1939 तक जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए मोपाला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा, विदर्भ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई हाँ मालाबार में हुआ था, मालाबार में हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? मनुष्य, झाड़ी, पौधे, पशु।
तो इसको भी आपको क्या करना है, आपको कमेंट में आपको बताना है मेरे भाई, कमेंट में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ये मैंने जो आपका 22 वाला छोड़ा है, 22 वाला क्वेश्चन और 36 वाला क्वेश्चन को आपको कमेंट में हमको बताना है, बताइएगा आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को देता हूँ यही पे विराम। जय हिंद दोस्तों, ठीक है, अब मैं रखता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग मिलेंगे तो और बात करेंगे। धन्यवाद मेरे भाई।